भाइयों नमस्कार। भाइयों, हमारे देश में जो दहेज प्रथा है एक अभिशाप है। यहाँ पर आप देखोगे, माता पिता शुरुआत से ही अपनी बेटियों की शादी के लिए दहेज थोड़ा थोड़ा जोड़ के चलते हैं, जो शादी के समय काम आ पाए। परंतु आपने ऐसा भी देखा होगा, कुछ परिवार जो संपन्न होते हैं या जिनकी आय अच्छी होती है, वे ये कहते हैं शादी के समय कि भाई हमें तो दहेज की आवश्यकता नहीं, हम तो बेटी को केवल एक कपड़े में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए होता है मित्रों, जब वो आपकी आय और संसाधन बढ़ते हैं तो लोगों में मानवता बढ़ती है, लोगों में अच्छाई बढ़ती है। मित्रों, अगर हम प्राइवेट लोगों की सैलरी के संबंध में कार्य करेंगे, जैसे विकसित देशों में होता है, वहां पर प्राइवेट सैलरी और व्यापारों में लाभ इतना अच्छा है कि ना तो वहां लोग सरकारी नौकरी के विषय में सोचते हैं और ना ही वहां दहेज की कोई आवश्यकता है। वहां लड़के लड़की अपनी शादी खुद करते हैं, अपनी नौकरी अपनी मकान की व्यवस्था खुद करते हैं, और कोई वहां दहेज का लेना देना कुछ होता ही नहीं, और ना माँ बाप को वहां शादी से मतलब होता है। और मित्रों, हमारे यहाँ देखो भारत में क्या हो रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, हम बार्गेनिंग करके पैसा बचाते हैं। हम फिक्स प्राइस पर माल नहीं लेते, हम टैक्स में सेविंग करते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप फिक्स प्राइस पे माल नहीं ले रहे, बार्गेनिंग कर रहे हो, तो आप व्यापारी को तोड़ते हो। व्यापारी को तोड़ने से क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं बढ़ा पाता, चाहे ये छोटे व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। और मित्रों, वो ही बचाया हुआ पैसा आपको दहेज में देना पड़ता है, क्योंकि जो जहां आप शादी कर रहे हो, आपके इस कारण से उसकी आय सीमित रह गई है। तो वो सीमित आय देखो यहाँ पर बैलेंस हो रही है। जैसे हर चीज है ना, वो एक समय आके बैलेंस हो जाती है। अब देखो, दूसरा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स न देने से सरकारी आय सीमित हो गई, तो सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाती जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। अब अगर हम टैक्स देंगे, सरकारों पे अच्छे संसाधन होंगे, तो वो माना पुलिस की सैलरी बढ़ाने पे काम कर रही है और उन्हें अच्छे संसाधन दे रही है, तो हमें सिक्योरिटी अच्छी दे पाएंगे पुलिस। अब जो हमारी सिक्योरिटी है वो उस लेवल की नहीं है। अब अगर हमने टैक्स बचाया तो हमें देखो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी खुद करनी पड़ती है। अगर आप जैसे गेटेड कॉलोनी में रहते हो, वहां पर भी तो आपको मंथली कुछ पैसा देना पड़ता है। वो इसी वजह से देना पड़ता है कि अभी हम लोगों की पुलिस कमजोर है। पुलिस कमजोर इसलिए है क्योंकि उनकी सेवाओं के स्तर को एनहेंस करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि सरकारों पर संसाधन नहीं है। सरकारों पर संसाधन इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे। तो वो ये देखो कि अगर हम टैक्स नहीं दे रहे, तो इधर हम मंथली यहाँ पे कहीं पर किसी कॉलोनी में 500 दे रहे हैं, किसी में 1000। और जैसे गाजियाबाद चले जाओ, वहां तो 4-4, 5-5 हजार रुपए मंथली, मतलब सिक्योरिटी के नहीं और बहुत सारी चीजों के वो दे रहे हैं। तो वो सब बैलेंस हो रहा है। अगर हम फिक्स प्राइस पे माल नहीं खरीद रहे, तो आपको दहेज देना पड़ रहा है। भाई, अभी मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्राइवेट लोगों की सैलरी बढ़ाओ आप, तो वो कैसे बढ़ेगी? वो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एम्प्लॉयर गलत है, एम्प्लॉयर पैसा बढ़ाना नहीं चाह रहा। भाई, जो यहाँ व्यापार है, व्यापार पे में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब अगर आप उन प्रॉब्लमों को खत्म करोगे, तो
और मित्रों एक और बात बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या है, जिस दिन आपने इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या पे काम कर लिया तो वो जो बचत है ना उससे ही आप टैक्स दे दोगे, उससे ही आप फिक्स प्राइस में माल खरीद लोगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आपका जो भविष्य का दामाद है वो दामाद एक तरीके से ये कह रहा है कि आपने फिक्स प्राइस पे माल नहीं खरीदा जिससे मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ पाई, अब आ जाओ जरा, अब वो सब हिसाब किताब कर लेते हैं और दहेज दे दो। तो वो सब पैसा बचाया हुआ सब दहेज के रूप में जा रहा है। मित्रों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, इससे आपकी अवेयरनेस बड़ी होगी और वास्तव में आपको ये पता चला होगा मित्रों कि हमारे देश में हो क्या रहा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय श्री राम।